आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है कि दो रेडियो एक्टिव तत्व ए और बी की अर्ध आयु 20 मिनट और 40 मिनट है। प्रारंभ में दोनों के नमूनों की संख्या जो है वो बराबर है। तो प्रश्न कह रहा है कि 80 मिनट के उपरांत ए और बी के क्षय हुए नाभिकों की संख्या का अनुपात होता है और में विकल्प दिए गए हैं 1:16, 4:1, 1:4 या चौथा विकल्प हमें दिया हुआ है 5:4। ठीक है, तो हमें याद करना है क्षय हुए नाभिकों की संख्या का अनुपात। तो एक बार प्रश्न समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि दो रेडियो एक्टिव तत्व हैं ए और बी। तो ये है हमारा रेडियो एक्टिव तत्व ए और ये है रेडियो एक्टिव तत्व बी। और दोनों की अर्ध आयु क्या है? ए की अर्ध आयु है, इसको दर्शा रहे हैं टी से। तो ए की अर्ध आयु है 20 मिनट, वहीं पर बी की अर्ध आयु है 40 मिनट। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि प्रारंभ में दोनों के नमूनों में नाभिकों की संख्या बराबर है। तो प्रारंभ में क्या है कि ए और बी में दोनों के नमूनों में जो है नाभिकों की संख्या बराबर है। तो मान लेते हैं कि दोनों में जो नाभिकों की संख्या है वो है n0। ठीक है, ये क्या है? प्रारंभिक संख्या है। ठीक है, तो ए में भी n0 नाभिक है और बी में भी n0 नाभिक है। अब प्रश्न कह रहा है कि 80 मिनट के उपरांत, तो 80 मिनट के उपरांत इसी प्रकार बी में भी 80 मिनट के उपरांत प्रश्न कह रहा है कि क्षय हुए नाभिकों की संख्या का अनुपात होता है। तो मान लेते हैं कि ए में 80 मिनट बाद जो क्षय हुए नाभिक है उनकी संख्या है Na और बी में जो क्षय हुए नाभिकों की संख्या है वो है Nb। तो प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों के जो क्षय हुए जो नाभिकों की जो संख्या है उनका अनुपात, मतलब कि हमें क्या ज्ञात करना है? Na अनुपात Nb का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें Na अनुपात Nb का मान ज्ञात करना है। तो आपको प्रश्न समझ में आ गया कि हो गया कि प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि सूत्र होता है n बराबर n0 1/2 की घात n। ये सूत्र कब प्रयोग करते हैं? जब प्रारंभ में जो है नाभिकों की संख्या n0 होती है और कुछ समय बाद नाभिक क्षय हो जाते हैं, तब जो है प्रारंभिक नाभिकों की संख्या और बचे हुए नाभिकों की जो संख्या में जो हम कह सकते हैं संबंध होता है, उस संबंध को हम सूत्र से दर्शाते हैं। जहाँ पर n होता है बचे हुए नाभिकों की संख्या, n0 है प्रारंभिक नाभिकों की संख्या और n होती है अर्ध आयुओं की संख्या, और n बराबर होता है t बटे कैपिटल टी। जहाँ पर t क्या है? जहाँ पर t है विघटन में लगा समय और t क्या है? अर्धायु। तो हम कह सकते हैं n बराबर होता है विघटन में लगा समय अनुपात अर्धायु। तो हम लिख सकते हैं सूत्र को कुछ इस प्रकार भी, n बराबर n0 1/2 की घात t अनुपात कैपिटल टी। ठीक है, इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो पहले हम लिखते हैं तत्व ए के लिए, इस सूत्र से देखते हैं कि क्या संबंध आएगा। तो लिखते हैं तत्व ए के लिए, तो सूत्र n बराबर n0 1/2 की घात t बटे टी से जो हम कह सकते हैं तत्व ए के लिए जो सूत्र बनेगा वो होगा। अब देखिए, तत्व ए के लिए बचे हुए नाभिक की जो संख्या थी वो कितनी थी? Na हमने मानी थी। तो Na बराबर क्या हो जाएगा? n0 1/2 की घात। अब देखिए समय क्या था? समय है 80 मिनट और जो अर्धायु है वो है 20 मिनट। तो हम लिख सकते हैं 80/20। ठीक है, और देखिए हमने प्रारंभ में जो संख्या मानी थी वो n0 ही थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे n0 लिखा है। इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे? तत्व बी के लिए लिख लेंगे सूत्र से। तो तत्व बी के लिए, तो तत्व बी के लिए हमने माना था कि जो क्षय हुए जो नाभिक हैं वो हमने क्या माना था कि Nb है। ठीक है, तो Nb बराबर क्या होगा? और देखिए प्रारंभ में इसकी जो हमें नाभिकों की संख्या मानी थी वो थी n0 मानी थी 1/2। अब देखिए समय क्या है? समय तो बराबर लगा था, तो समय तो 80 मिनट ही है और जो हम कह सकते हैं अर्धायु है वो कितनी है? 40 मिनट है। तो यहाँ लिख लेते हैं अर्धायु है 40 मिनट। ठीक, तो तत्व ए और बी के लिए हमने ये सूत्र लिख लिया है। तो देखिए जब उनको हल करेंगे तो ये मान मिलेगा। हम यहाँ इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा n0 1/2 की घात 4। तो जिसको हम हल करेंगे तो ये मान निकलेगा n0/16। इसी प्रकार जब हम Nb के लिए जब हल करेंगे तो ये 0 से शून्य कट गया, तो ये हो जाएगा n0 1/2 की घात 2। तो ये मान मिलेगा हमें n0/4।
ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमने NA और NB के लिए मान निकाल लिया। तो NA बराबर है N0/16 और NB के लिए ये B है और NB के लिए है N0/4। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अनुपात NA अनुपात NB। तो हम कर देते हैं NA अनुपात NB। तो जहाँ पर NA है 6 से बचे तत्व A के नाभिकों में बची हुई संख्या, नाभिकों की जो संख्या, और NB क्या है 6 से बचे हुए तत्व B में नाभिकों की संख्या। तो Na अनुपात NB हमें याद करना है। तो देखिए अगर हम तत्व A के लिए बात करें तो 80 मिनट बाद N0/16 जो है हम कह सकते हैं कि इतने नाभिक बचे होंगे 6 होने के पश्चात। लेकिन हमें निकालना क्या है, प्रश्न कह रहा है कि 6 हुए नाभिकों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो कितने नाभिक 6 हो गए होंगे। तो अगर हम Na के लिए बात करें तो प्रारंभिक मान था N0 और 80 मिनट पश्चात बचे हुए नाभिकों की संख्या होगी N0/16। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तत्व A के लिए N0/16 मतलब N0 माइनस N0/16 इतने तत्व 6 हो चुके होंगे। इसी प्रकार हम B में देखते हैं तो B में प्रारंभिक संख्या क्या थी, N0 थी, ठीक। और कितने बचे हुए नाभिक हैं 80 मिनट बाद, N0/4। इस प्रकार हम कह सकते हैं तत्व B में N0 माइनस N0/4 इतने नाभिक क्या हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, अब ये मान रख देते हैं। तो Na के लिए मान कितना है, Na के लिए मान है N0 माइनस N0/16। उसी प्रकार NB के लिए क्या है, NB के लिए मान है N0 माइनस N0/4, ठीक। तो इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा हमें 15/16/3:4, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार मिलेगा, ठीक है, क्योंकि N0 से N0 तो कैंसिल हो जाएगा तो हमें केवल आंकिक मान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 15/16 गुणे 4/3। तो ये इस प्रकार कुछ कट हो जाएगा तो ये मिलेगा हमें। तो हमें अनुपात मिल जाएगा Na अनुपात NB का जो मान होगा वो होगा 5/4। तो प्रश्न हमसे ये पूछा गया था कि 80 मिनट के उपरांत A और B के 6 हुए नाभिकों की संख्या क्या हो जाएगी। तो A और B के 6 हुए नाभिकों की जो संख्या का अनुपात होगा वो होगा 5:4, ठीक है। देखिए ये हमने हल किया है तो ये हो जाएगा 5:4। तो देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा चौथा विकल्प सही है, 5:4 हमारा मान होगा। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।